अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों कुछ नए ऐलान किए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो पर और पूरी क्या अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों और कोरोना संकट महामारी की स्थिति के समीक्षा के बाद अगली सूचना तक भारत से कुवैत आने वाली सभी कमर्शियल उड़ानों को रोकने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार भारत से आने वाले यात्रियों को सीधे कुवैत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, या किसी अन्य देशों के माध्यम से वो 14 दिन बिता कर आ रहे हैं तब भी वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। केवल कुवैती और कुवैती के जो रिश्तेदार या उनकी जो डोमेस्टिक वर्कर उनके साथ काम करते हैं उनको इस फैसले से छूट दिया गया है। इसके लिए भी कुवैती नागरिक को वेरिफिकेशन करना होगा कि वो अजनबी वर्कर को अपने साथ लेकर आ रहा है। ये तमाम तरह की जानकारी सिविल एविएशन को देनी होगी, उसके बाद ही वो कुवैत आ सकते हैं। जबकि आगे बताया ये गया है कि भारत और कुवैत के बीच जो कार्गो फ़्लाइटें हैं वो जारी रहेंगी। तो ये एक बड़ी खबर आ रही थी कि जो लोग अभी इंडिया से कुवैत जा रहे थे, जिनको परमिशन दी गई थी जाने के लिए, उन लोगों पर भी अभी फ़िलहाल अगली नोटिफिकेशन आने तक बैन लगा दिया गया है। वो तमाम लोग भी अभी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो कुवैती हैं, कुवैती की जो फैमिली है या उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ जो काम करने वाले घरेलू कर्मचारी हैं, उन लोगों को इस फैसले से छूट दिया गया है। यहाँ पर कुछ दोस्तों के मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या अभी कुवैत से छुट्टी जाना सही रहेगा या नहीं। तो जैसा कि आप लोग हालात देख रहे हैं किस तरीके से हैं, तो ऐसे में आप लोग फ़िलहाल कुवैत से छुट्टी ना जाएं अभी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिया के अंदर हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ निकल रहे हैं। ऐसे में आप जाएंगे तो आपकी वापसी का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए अभी फ़िलहाल जो मौजूदा वक्त है इसको देखते हुए आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। जब हालात थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं उसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 13 मई को ईद उल फित्र होगा। कुवैत में जो माहिरीन हैं यानी चाँद देखने के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि इस बार रोज़ा 30 होगा, यानी कि 12 मई को 30वां रोज़ा होगा, जबकि 13 मई 2021 को ईद उल फित्र होगा। तो जो ईद की तारीख़ है वो एक तरीके से आप मान के चलिए कि 13 मई को होगा। यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट चाँद देखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1432 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए, जबकि 9 लोगों की मौत भी हुई है और पिछले 24 घंटे में 1312 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 9171 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है। इस वक्त कुवैत में 15,560 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चला है, जबकि ICU में केस की जो तादाद है वो 222 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।